निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो यहाँ पर उपस्थित सभी जो ऑप्शन में है सभी अक्रिय तत्व हैं। तो अक्रिय तत्व में हीलियम जो है इसका जो परमाणु क्रमांक है 4 है, तो इसकी आयनीकरण ऊर्जा जो होगी यह उच्च होगी, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया जाता है? तो ईका एल्युमिनियम जो है किस परिवार का, बोरान परिवार का सदस्य है। तो इसे गैलीलियम को जी ए जो है इसे ही ईका एल्युमिनियम कहा जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम के बाद ही इसका स्थान है। इसका परमाणु क्रमांक जो है कितना है, 32 है। बेरिलियम इसके बाद बोरान, फिर एल्युमिनियम और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा गैलीलियम जी। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर यह है। गांधी सागर जो बांध है यह चंबल नदी पर स्थित है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा, देखिए यहाँ पर बात हो गया बाह्य त्वचा पर मूंग जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? यह किसके कारण पाई जाती है? तो क्यूटीन के कारण पाई जाती है। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो देखिए जितने भी हमारे एक कोष की जीव हैं वह सभी के सभी विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी जीवोत्पत्ति में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा अधोमुखी युग्म विखंडनी, यह इसका सही ऑप्शन होगा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो चलिए समझते हैं स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। कि पृथ्वी है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर अगर हम किसी ऊर्जा का आकलन करते हैं तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह क्या होगी, यम जी और एच के बराबर होगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। एफ एस जो है यह कार्य का मान होता है और हाफ एम भी स्क्वायर जो है यह गतिज ऊर्जा के का मान होता है। तीसरी आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर तीसरी आवर्त में के एल एम यह तीनों कक्षाएं उपलब्ध होती हैं। एक जटिल अस्थाई उत्तक है। तो देखिए पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कालेनकाइमा, यह तीनों के तीनों कौन से हैं? सरल स्थायी उत्तक है। यह सरल स्थायी उत्तक है। और यहाँ पर जटिल उत्तक जो है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं।